यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फोरम एस का टेस्ट नंबर हम लोग तीसरा देखेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर यहाँ पर तीसरा है। 2 हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन के टॉपिक थे, जिसमें से जो दूसरा था उसमें आपका जो आंतरिक यहाँ पर जो हमारा पृथ्वी उसकी आंतरिक जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में वर्णन था। उसके बारे में जो अभी आएगा तीसरा नंबर पेपर, ये बाहरी जो घटनाएं होती हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, और विस्फोटक को लेकर हो गया, वन की जो घटनाएं होती हैं वो सब होगा, तो वो सब यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा इस टॉपिक पे। तो तीसरा टेस्ट होगा यहाँ पे आपका, और ये था पूरा जो टॉपिक मैंने आपका थंबनेल में दिखाया हुआ है कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर हैं इसमें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए जाते हैं फोरम के द्वारा। देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो ये पेपर इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब टॉपिकों के हिसाब से क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। और भी पेपर आप देखो उनसे कई गुना अच्छा पेपर यहाँ पर है। अभी टॉपर्स के द्वारा भी यहाँ पर बताया जाता है कि मैक्सिमम टॉपर्स यहाँ पर बताते हैं कि जो SFG टेस्ट है काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग SFG जो टेस्ट है वो भी अभी लेके आने वाले हैं, वो भी आपको यहाँ पर कराएंगे। हम लोग एक एक चीज़ें समझाएंगे कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें हैं। ठीक है, और ऑफिसली आप इसको परचेस भी कर सकते हो, जैसे कि फोरम एस की वेबसाइट है, जाके परचेस कर सकते हो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनसे, राइट। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर कराए जाते हैं इनके। आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट टाइम अभी जो टॉपर्स आए थे वो भी देख सकते हो, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर सजेस्ट किया टेस्ट सीरीज को लेकर के, फोरम IS को ही रखा है टॉप पे, है ना। आते क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से मरुस्थलों पर विचार करना है और उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में परिवर्तित करना है, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। पहली बात है, पहला बोला है कि सारा मरुस्थल, अच्छा पहला बोला ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरब मरुस्थल, उसके बाद सहारा है, उसके बाद गोबी है। ठीक है, तो देखो पहले क्या आएगा, पहले आपका आएगा सहारा, है ना, सहारा हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा यहाँ से सहारा के बाद आपका आएगा क्या आएगा, अरब आएगा ना। सहारा आपका 92,000,000। उसके बाद अरब मरुस्थल आएगा उससे ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद हाँ उससे कम होगा ना, हाँ उसके बाद गोबी मरुस्थल, और उसके बाद 2,84,000 जो है सबसे लास्ट में ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ये तो जो आंसर हो जाएगा, इसका बढ़ते क्रम में हम लोग पूछ रहे हैं, मतलब पहले घटता फिर उसका थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ ऐसे ऐसे करके। यहाँ से जो इसका बढ़ता हुआ क्रम होगा वो हो जाएगा आपका क्या, एक तो पहला आएगा, ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद चौथा आएगा गोबी मरुस्थल, उसके बाद दूसरा आएगा आपका अरब मरुस्थल, और उसके बाद तीसरा आएगा आपका, ठीक है, सहारा मरुस्थल। सही आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, पृथ्वी की भूपरपट्टी में भ्रंश के कारण आमतौर पर रिफ्ट घाटियाँ हास्ट और ढलान बनती है। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्ट घाटियाँ हास्ट और ढलान भ्रंश के कारण बनने वाली विशिष्ट भूआकृतियाँ होती हैं। ये तब होती हैं जब विवर्तनिक बल जो पृथ्वी की भूपरपट्टी में दरारें और विस्थापन उत्पन्न करता है। सेकंड, 2 समांतर भ्रंश के बीच भूमि का एक भाग ऊपर उठने से दरार बनती है। सेकंड बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि जब 2 समांतर भ्रंशों के बीच तनाव बलों के कारण भूमि का एक खंड धंस जाता है ना, ना कि उठ जाता है, तो एक रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। यदि बलाव 2 समांतर भ्रंशों के बीच उठता है तो वह हास्ट बनाता है, ना कि रिफ्ट। 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी एक विकसित होती हुई अब सारी प्लेट सीमा होती है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मध्य अटलांटिक कटक रचनात्मक प्लेटों का एक उदाहरण होता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि अब सारी प्लेटों का सबसे बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल मध्य अटलांटिक कटक होता है। यहाँ अमेरिकी प्लेटें यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटों से अलग होती हैं। तीसरा, कैलिफोर्निया के पास स्थित सैन एंड्रियास भ्रंश विनाशकारी प्लेटों का सीमांतों का परिणाम है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि समझिए प्लेटें सीमाओं की प्लेट पारंपरिक क्रिया से रूपांतर भ्रंश बनता है, जैसे कैलिफोर्निया के निकट सेंट फ्रांसिस एंड्रियास। तो दोनों गलत हैं, आंसर से पहला करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से, अमेरिका और दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेथ वैली एग्जाम्पल है किसका, सही आंसर हो जाएगा ये रिफ्ट वैली का, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली एक संरचनात्मक अवसाद है जो रिफ्ट घाटी का एक प्रमुख एग्जाम्पल बताता है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला स्तर है और सबसे गर्म और सबसे शुष्क क्षेत्र होता है। रिफ्ट घाटी होता है एक निचला क्षेत्र होता है जहाँ पे वो बनता है, वो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट होती है, एक दूसरे से दूर जाती हैं और इस खिंचाव के कारण इस बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
5 बोला निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहली बात है, मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन में प्रभावी हो सकते हैं। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मरुस्थल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन विशेषकर सौर ऊर्जा के लिए अत्यंत उपयुक्त क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ विस्तृत खुले कम बादल आवरण तथा तीव्र सौर विकिरण पाया जाता है। सेकेंड बात है, मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य में उतनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं जितनी एक मनुष्य में उपभोग 1 वर्ष में करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन में संभावित स्रोत होते हैं, क्योंकि मरुस्थल को केवल 6 घंटों में सूर्य उतनी ही ऊर्जा प्राप्त करता है जितना मानव 1 वर्ष में उपभोग करता है। दोनों बातें क्या होंगी? करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, लेपीज नामक भूस्थलाकृतिक विशेषताएं किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं छठे का सही आंसर बी, चूना पत्थर स्थलाकृति इसका सही आंसर होगा। लेपीज नियमित चूना पत्थर सतहें होती हैं जो नुकीले उभारों, खांचों, कटिकाओं के जाल से विशेषित होती हैं और छिद्र और खायां चूना पत्थर की सतह के अधिकांश भाग को छलित कर देती है, जिससे यह सतह अत्यंत असमतल हो जाती है और उस नुकीले उभारों से खांचों तथा कटिकाओं का जाल विकसित होता है, जिन्हें लेपीज कहा जाता है। ये कटिकाएं लेपीज समानांतर एवं उप समानांतर संधियों के साथ होने वाले भिन्नात्मक विलयन की परिणाम के विकसित होती है। छठे का बी करेक्ट है। 7वां आते हैं। 7वां नंबर है, पठार और सूची के संबंधित विशेषताओं पर विचार करने कौन से मिले थे? देखते हैं। भांडेर का पठार, भांडेर पठार जो हो जाएगा क्या? भांडेर पठार विंध्य पठार का एक भाग है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पहला। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत का खनिज समृद्ध क्षेत्र होगा। कौन सा? छोटा नागपुर पठार अपार खनिज संपदा के कारण अक्सर भारत का रूर भी कहा जाता है इसे। दक्कन पठार पूर्व में पूर्वी घाटियों से घिरा हुआ है ना। दक्कन पठार सबसे बड़ा पठार है और ये पश्चिम भाग या पश्चिम घाट के पूर्वी घाटों से बीच स्थित होगा। चौथा है कास पठार, महाराष्ट्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लेटराइट पठार होगा। ठीक है, ये कास पठार पश्चिमी घाट में स्थित एक लेटराइट पठार है। इसे 2012 में यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में स्थल घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा 7वें का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है? अंतरा पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है 8वें का कोलोराडो का पठार इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कोलोराडो का पठार अधिकांश भाग रॉकी पर्वतमाला और ग्रेट बेसिन से घिरा हुआ है। अंतर पर्वतीय पठार एक उच्च ऊंचाई वाला भूआकृति है जो आंशिक या पूर्ण रूप से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होता है, और ये पठार दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वत विस्तृत पठारों में से एक है जो आसपास के पहाड़ों के बुलंद के साथ बना है। और ज्वालामुखी या ट्रैप जो होता है, ये पठार का ऊंचा एक सपाट शीर्ष वाला भूआकृति क्षेत्र होता है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 9, 8वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 9 है, पठार और यहाँ पर इसके क्षेत्र देश कौन से हैं? मेसोटा का पठार, मेसेटा पठार क्या होगा? देखो, मेसेटा पठार सेंट्रल स्पेन का विशाल मध्य पठार है जो इरेबियाई प्रायद्वीप अधिकांश भाग में फैला हुआ है। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट और उच्च भूमि जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिमी जर्मनी का एक पर्वतीय उच्च भूमि क्षेत्र है। ब्राजीलियाई उच्च भूमि क्या होगा? ब्राजीलियाई जो उच्च भूमि है ये ब्राजील है ना, एक बड़े हिस्से को कवर करता है। और मैसिव सेंट्रल हो जाएगा फ्रांस, मैसिव सेंट्रल फ्रांस इसी तक उच्च भूमि क्षेत्र होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 9वें का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आती क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का, ये स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, नुब्रा घाटी के उत्तर में। भौगोलिक दृष्टि से ये हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में, अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में और लेह के उत्तर में स्थित, जैसा कि यहाँ पर आप मैप में देखोगे तो दिखाया जाएगा आपको। ठीक है, तो नुब्रा वैली के क्या जस्ट उत्तर में, ऊपर। और करेक्ट आंसर डी यहाँ से सही होगा। यहाँ पर देखो, जितने भी मैप के क्वेश्चन होते हैं या ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, वो सब आप मैप में या एटलस लेकर बैठोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी चीज़ें कौन सी कहाँ पर है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ और पॉइंट आपको पता होना चाहिए इसमें, जैसे कि ये हिमालय की
पूर्वी काराकोरम जो पर्वतमाला होती है उसमें स्थित है, और ये इस बिंदु को लेकर ठीक उत्तर पूर्व में, जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण सीमा एलओसी समाप्त होती है। ठीक है, और ये काराकोरम का सबसे लंबा ग्लेशियर है और विश्व के गैर ध्रुव में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, और ये विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र का हिस्सा है जो सक्सगाम घाटी और बल्टिस्तान के बीच एक विभाजक का काम करता है। ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। क्वेश्चन 11 है पर्वतीय दर्रा और यहाँ पर राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहली बात है, पहला बोला है कि सिप किला हिमाचल प्रदेश, लिप लेक उत्तर प्रदेश में नहीं होगा क्योंकि लिप लेक दर्रा एक रणनीतिक पर्वतीय दर्रा है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, और ये तिब्बत की सीमा को साथ स्थित होगा, और ये व्यास घाटी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कैलाश मानसरोवर यात्रा के एक सुगम मार्ग बनाता है। नाथुला सिक्किम में और जोजिला कश्मीर में। करेक्ट आंसर 11वें का 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। 1, 3, 4 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1, 3, 4 ए करेक्ट है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 12 नंबर। टेफिलालिट ओएसिस कहाँ स्थित है? टेफिलालिट ओएसिस कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है मोरक्को। कहाँ स्थित है? मोरक्को में। टेफिलालिट नखलिस्तान विश्व का सबसे बड़े और अत्यंत महत्वपूर्ण जो नखलिस्तान होते हैं उसमें से एक होता है। ठीक है, जो मोरक्को के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और ये सहारा मरुस्थल के जीज नदी के तट पर अवस्थित है और एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है कि उसके रूप में काम करता है, जो अपने विस्तृत खजूर के वृक्षों के उपवन को और पारंपरिक सुदृढ़ बस्तियों को लेकर के जानाता है। ऐतिहासिक रूप से टेफिलालिट ट्रांस सहारा व्यापार का एक रणनीतिक केंद्र था जो भूमध्य सागर और पश्चिमी अफ्रीका के बीच प्रमुख कारवा स्टॉप के रूप में काम करता था। आंसर 12वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 13 गोबी मरुस्थल के बारे में विचार करना है। यह मध्य एशिया के स्थित एक शीत मरुस्थल है। पहली बात 13 का यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही है, क्योंकि गोबी मरुस्थल को एक शीत मरुस्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि यह मध्य एशिया उच्च भूमि अधिक अक्षांशीय स्थिति तथा उच्च ऊंचाई लगभग 910 से 1520 मीटर समुद्र तल से ऊपर स्थित था। यह तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव पाया जाता था, जहां शीत ऋतु में तापमान अक्सर शून्य से काफी नीचे चला जाता था और कभी कभी हिमपात या पाला भी पड़ता था। पहला करेक्ट है। सेकंड, यह मंगोलिया और चीन दोनों के भागों में विस्तृत होगा। सेकंड बात भी सही, क्योंकि यह मरुस्थल विशाल भौगोलिक स्थल रूप में जो दक्षिण मंगोलिया के बड़े भाग को आच्छादित करता है और चीन के उत्तरी और उत्तर पश्चिम प्रांत को कवर करेगा। दोनों बातें यहाँ से सही है इसकी। ठीक है, एक बात और यहाँ पर गोबी मरुस्थल की, जो गोबी मरुस्थल है मुख्यतः वृष्टि छाया मरुस्थल होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल सा कि वृष्टि छाया मरुस्थल इनमें से कौन सा है ना, तो याद रखना है आपको। जिसका निर्माण इसलिए क्योंकि हिमालय की पर्वतमाला तथा तिब्बती पठार हिंद महासागर से आने वाले आर्द्रता युक्त बादल को अवरुद्ध कर देगा। और सारा मरुस्थल के विपरीत जो गोबी मरुस्थल है, गोबी अधिकांश भाग रेतीले टीलों के बजाय नंगे शैल कंकड़ से बना होता है। दोनों बातें सही है। 13 1 और 2 डी करेक्ट। 14 आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पठार ज्वालामुखी पठार का एग्जाम्पल है? ज्वालामुखी पठार का एग्जाम्पल है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया का पठार। ठीक है, कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित और ये एक ज्वालामुखी पठार का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसका निर्माण कोलंबिया नदी बेसाल्ट समूह के उद्वारों से हुआ है। राइट, तो पहला क्या होगा? यहाँ से जो बात हो जा रही है 14 की, ये बी करेक्ट हो जाएगा कोलंबिया का पठार को लेकर के। आंसर बी 14 का करेक्ट है। क्वेश्चन 15 आते हैं 15 नंबर। 15 बोला है निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति हिमनदों के जमाव से बनती है? हिमनदों के जमाव से जो बनेगी 15 का आंसर हो जाएगा करेक्ट मोराइन इसका सही आंसर है। क्या? मोराइन या कहीं कि मोरेन लिखा होगा। एक प्रमुख निक्षेपात्मक भूआकृति है जो हिमानी टिल से निर्मित होती है। ये अपवर्गीय मलबे जैसे कि चट्टान, बड़े पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी, संचय, हिमनद जैसे उसके पीछे के स्थान को बताता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 15 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 16 है स्पीति घाटी जिसे तिब्बत और भारत के बीच मध्य भूमि के रूप में जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर ये सी करेक्ट है। यहाँ से क्या? हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा, क्योंकि स्पीति घाटी एक उच्च ऊंचाई वाली
शीत मरुस्थल पर्वतीय घाटी जो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, और स्पीति नाम का शाब्दिक अर्थ होता है मध्य भूमि, जो इसके तिब्बत और भारत के बीच स्थित एक भौगोलिक तथा सांस्कृतिक स्थान को दर्शाती है। ये लाहौल और स्पीति जनपद का भाग है, जो कुंजुम दर्रा और लाहौल से पृथक करता है। आगे क्वेश्चन आते हैं, 16 नंबर हो गया 17। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर बी, ताप्ती इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि लूनी इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला तथा नागा पहाड़ियों से पुष्कर निकट होता है। ये थार मरुस्थल से होकर बहती है, अंतः कच्छ में मिलती है। ताप्ती ज्योति भारतीय जो प्राद्वीप है या उनमें से कुछ नदियों में से एक जो धनुष घाटी से होकर बहती है, उसकी विशेष रूप से सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित होती है। आंसर 17 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 18 है, यू आकार की घाटी एक ऐसी स्लैग करती है जो मुख्य रूप से किस भाग की प्रक्रिया से बनती है? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर क्या? देखो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा हिमनद अपरतन, इसका सही आंसर है सी नंबर। क्योंकि यू आकार की घाटी जिसे हिमानी गर्त भी कहा जाता है, एक विशिष्ट भू आकृति जिसका निर्माण हिमानी अपरतन की शक्तिशाली जो क्रिया होती है उससे द्वारा होता है, और नदियों के विपरीत जो समानता ऊर्ध्वाधर अपरदन द्वारा तीक्ष्ण वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। और हिमनद विशाल धीमी गति से गतिमान बर्फ के दरम्यान होते हैं जो पूरी तरह से घाटी की चौड़ाई को घेर देते हैं। ठीक है, यू आकार की घाटी जब कोई हिमनद गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल की ओर नीचे की तरफ बढ़ता है तो वह घाटी तल तथा पार्श्व की जो दीवार होती है उसके उत्खनन और घर्षण की क्रियाओं से करता है। यह पूरी प्रक्रिया पूर्व में विद्यमान वी आकार की नई घाटी के उभरे जो भाग है उसको हटाकर चौड़ा करके दीवारों को खड़ा कर देता है। आंसर क्या होगा? 18 का सी करेक्ट। 19 नंबर पठार, और इसका देश कौन सा है मैच करना है, कौन सा सही है इसमें, है ना? 19 में कौन सा सही सम्मिलित है? करेक्ट हो जाएगा आंसर। देखो 19 से पहले हम लोग 18 की कुछ बात कर लेते थे। यू आकार की घाटी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यू आकार की घाटी में से कौन सी हैं, आप बता सकते हो यू आकार की घाटी। एक तो योसेमिटी घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, नॉर्वे के फ्योर्ड ये भी यू आकार की घाटी की एग्जाम्पल है, और ले घाटी लद्दाख, और लिद्दर घाटी जम्मू कश्मीर। तो ये 4 बातें जो है आप बता सकते हो यू आकार की घाटी के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं 19 में, कौन सा सही है 19 में बताना है। है इसमें सही जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा कटंगा का पठार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, क्योंकि लोएस जिसे हरांगतू का पठार भी कहा जाता है उत्तर मध्य चीन में स्थित है, न कि रूस में। ठीक है, तो ये लोएस के आच्छादित होता है जो एक अत्यंत उपजाऊ पवन द्वारा उड़ा हुआ कार होता है। और यहाँ पर बात कर रहा है कटंगा पठार। कटंगा पठार ये कांगो में स्थित एक प्रमुख खनिज समृद्ध क्षेत्र है जो तांबा और कोबाल्ट के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ से 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर है। 20 नंबर बोला है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति एक एओलियन पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक विशेषता के लिए समानता मरुस्थल में पाई जाती है? आंसर क्या होगा 20 का? ये हो जाएगा यारडांग करेक्ट आंसर है। यारडांग एक धारा प्रवाह पवन द्वारा काटी गई कटक आकृति है जिसका निर्माण सैल या सघन अवसाद से पवन अपरदन द्वारा होता है। ये मुख्यतः पवन घर्षण तथा संयुक्त क्रिया की द्वारा निर्मित होता है, और ये भू आकृतियां समानता प्रचलित पवन दिशा में समानांतर पाई जाती है और शुष्क पवन क्षेत्रों में लूत मरुस्थल के समान बात बताती है। आंसर क्या होगा? यारडांग बी 20 का सही आंसर है। 21 आते हैं 21, क्वेश्चन 21 यहाँ से अटकामा मरुस्थल के बारे में विचार करना है। ये एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में स्थित एक तटीय मरुस्थल है। पहला क्या होगा? 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका मुख्यतः चिली में स्थित एक तटीय मरुस्थल है जो प्रशांत महासागर और एंडीज पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसे प्रायः पृथ्वी का सबसे शुष्क और गैर शुष्क ध्रुवीय क्षेत्र माना जाता है। इसकी अत्यधिक शुष्कता का एक कारण ठंडी हम्बोल्ट धारा भी है। सेकेंड भी करेक्ट है, क्योंकि इसकी अत्यधिक शुष्कता के कारण द्वितीय वार्षा जो छाया क्षेत्र है प्रभाव तथा हम्बोल्ट पेरू धारा, ये ठंडी धारा महासागर के ऊपर को ठंडा कर देती है, जिससे क्या होता है
वायु पर्याप्त नमी धारण नहीं कर पाती है और भूमि पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर सी नहीं, आंसर डी करेक्ट होगा ना। हाँ, डी करेक्ट है, से दोनों सही है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछ सकता है क्वेश्चन कि अगर यूपीपीसीएस दोगे तो अच्छा है, यूपीएससी दोगे तो भी वहाँ पर पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पूछेगा कि आपसे कि शीत महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। देखो शीत महासागरीय धाराएं होती हैं जो शीत धाराएं ऊपर की ओर वायु को ठंडा कर देती हैं, जिससे क्या होता है वाष्पीकरण और नमी कम कर देती हैं। आप पॉइंट के लिख लो। ठीक है, और क्या होता है, और ये स्थिर वायुमंडलीय दशाएं क्या उत्पन्न करती हैं, जिससे वर्षा क्या होता है बाधित होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्षा बाधित होगी और ये वायुमंडलीय में दशाएं उत्पन्न करती हैं, स्थिर दशाएं उत्पन्न करती हैं जो वर्षा को बाधित करेंगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 22 नंबर है। फियोर्ड शब्द का किस प्रकार की घाटी को संदर्भित करता है, इसे बताना है। फियोर्ड जो है ये संदर्भित करता है किस प्रकार की घाटी को, ये समुद्र द्वारा जलमग्न गहरी हिमानी गर्त घाटी के रूप में संदर्भित करता है इसको। आंसर 22वें का बी करेक्ट है, 22वें का बी सही होगा। ठीक है, फियोर्ड एक लंबा संकीर्ण और गहरा समुद्री जल प्रवेश इनलेट होता है, जिसकी ढालें या किनारे अत्यंत खाड़ी जो चट्टानें होती हैं उसके रूप में होती हैं, जिसका निर्माण हिमनद के पीछे हटने से होता है और हिमयुग के दौरान हिमनद के वर्तमान समुद्र स्तर से नीचे तक जो गहरी घाटियाँ होती हैं यू आकार की, उसको काट देती है। जब बर्फ पिघलती है तो समुद्र स्तर क्या होता है बढ़ा हुआ दिखता है और तब समुद्र इन जल घाटियों में भर जाता है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा 22वें का। क्वेश्चन 23, ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो अपनी बेसिन और रेंज किस आकृति के लिए जाना है, किस महाद्वीप में स्थित है। आंसर हो जाएगा ये स्थित है उत्तरी अमेरिका, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 23वें का सी करेक्ट आंसर है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो मुख्यतः नवादा तथा यूटा, कैलिफोर्निया और इडाहो के कुछ भागों में विस्तृत है। ये एक शीत मरुस्थल है जिसकी विशेषता उत्तर पश्चिम या उत्तर दक्षिण दिशा है, उसमें स्थानांतरित पर्वत श्रेणियों में देखी जाती है, जो समतल शुष्क घाटियों में अलग जल द्वारा विस्तृत होती है। आंसर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से अद्वितीय है क्योंकि ये एक अंतःस्थलीय अपवाद क्षेत्र होता है। इसकी शुष्कता का कारण मुख्य रूप से सीरा नेवादा पर्वतमाला पश्चिम में स्थित होने के कारण उत्पन्न वर्षा छाया क्षेत्र का प्रभाव होता है। आगे आते क्वेश्चन 24 हिमानी प्रदेशों में ड्रमलिन को प्रायः अंडों की टोकरी की स्थलाकृति कहा जाता है, इसके निर्माण के पीछे मुख्य प्रक्रिया के कारण क्या होगा। 24वें का आंसर हो जाएगा इसका मुख्य कारण कि ये हिमानी निक्षेपण। ड्रमलिन जो होता है, ड्रमलिन ये चिकने अंडाकार आकार की पहाड़ियाँ होती हैं जो हिमानी ट्रेल से निर्मित होती हैं, जिनके निर्माण गतिशील हिम चादर के आधार पर हिमानी निक्षेपण द्वारा होता है। इनका अधिकांश ढाल वाला सिरा स्टास पक्ष उस दिशा की ओर होता है जहाँ से हिम आया होता है, जबकि कम ढाल वाला जो भाग होता है ली पक्ष हिम गति की ओर दिशा में संकेत करता है, और ये बड़ी संख्या में समूह की ओर पाए जाते हैं और ऊपर से देखने में अंडों की टोकरी के समान प्रतीक होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 25 है। पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी मुख्यतः किस विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण बनी होती है। आंसर हो जाएगा 25वें का सही आंसर बी करेक्ट है, अपसारी प्लेट सीमा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 25वें का बी, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी एक सक्रिय महाद्वीप रिफ्ट क्षेत्र होता है। ठीक है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण होता है, और जहाँ पर की प्लेट दो नई न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट की विभाजित करती होती है। जब स्थलमंडल अलग अलग दिशाओं में खिंचता है तो भ्रंश के बीच का भाग नीचे धस जाता है, जिससे गहरी घाटियों और गहरे जलयुक्त का झीलों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया अंततः नए महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण करती है। करेक्ट आंसर यहाँ से 25 का बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 25 क्वेश्चन अपने पूरे हो गए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक थे। हम लोग ने पहले जो दूसरा पेपर था उसमें क्या था, जो आंतरिक भाग थे हमारे पृथ्वी के और जो बाहरी भाग हैं इसके, वो हम लोग ने इस पार्ट में किया है। कल हम लोग अगला पेपर करेंगे टेस्ट नंबर 4, उसमें जो देखेंगे टॉपिक क्या होगा। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। आपको ज्वाइन करना है अपना टेलीग्राम चैनल यूपीएससी नॉलेज टेक और दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल। ठीक है, दोनों अपनी चैनल हैं, और यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे फॉर्मेट के द्वारा जो कराए जा रहे हैं क्वेश्चन वो। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।